देखिए ये आपका क्या है, क्वेश्चन। क्वेश्चंस हैं। जब कोई क्वेश्चंस हो ना तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको रीड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रीड करना चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए लिविंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? लिविंग इंस्ट्रूमेंट विथ कैपेबिलिटी ऑफ इनॉर्मस डायनामिज्म। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। देख लीजिए ये यहाँ तक क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हिडन। इसको बोलते हैं, कहते क्या है, हिडन क्वेश्चन। इसमें कहीं भी क्वेश्चन से पूछा है, इसे केवल सेंटेंस दिया है कि ऐसा ऐसा है। अब बोल रहा है, फर्स्ट कीवर्ड लगा रहा है यहाँ पे इलस्ट्रेट। इसका मतलब क्या होता है? एग्जांपल। विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है आपको। विथ स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सपांडिंग होराइजन ऑफ लाइफ इन, मतलब इसी को एक्सप्लेन करना है विथ स्पेशल रेफरेंस टू दिस। इसका मतलब उनने कहा है फर्स्ट टास्क क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को रीड करना। सेकंड अंडरस्टैंड करना मीनिंग। थर्ड उसके कितने पार्ट हैं, बॉडी में कितने पार्ट्स हैं, बताए कितने पार्ट्स हैं? 2। फिर गलत, 3 पार्ट्स। एक ही पार्ट्स है। अच्छा। ये एक्चुअली क्या है ना, ये एक ही पार्ट्स है। ये यहाँ तक जो है ना आपको लग रहा है कि एक पार्ट्स 2 पार्ट्स ना, नहीं, एक ही पार्ट्स है। बस इसको एक्सप्लेन करते समय इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमको लाइफ और लिबर्टी पे ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं। चौथी चीज़ जानते क्या होना चाहिए आपका? क्या? कि इंट्रो कैसे लिखे? तो जो आपने लिखा है इंट्रो सही है। अच्छी बात यह है कि आपने आर्टिकल 21 का रेफरेंस दिया है। और जानते हैं बुरी चीज़ क्या है? एग्जांपल देती हूँ। क्योंकि क्वेश्चन कितने नंबर का है? 15। तो देखिए क्या है ना कि इस चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें देखिए क्या है ना कि यहाँ जो है ना कंपटीशन बहुत है। यहाँ आपके एक से बढ़ के लोग यहाँ जो है ना मैथ्स लिखने वाले हैं, बैठे हुए हैं। तो कहा कि आपका कंपटीशन उनके साथ है, ध्यान रखिए। गेटिंग ना? तो देखिए तो इस तरह से जो है ना आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई भी एग्जाम्पल जैसे चाहे राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू एजुकेशन, जो आर्टिकल 21 के अंदर हो। नहीं, आई नो दैट, पर क्या है ना कि ये इंट्रोडक्शन देखिए हर चीज़ का मार्क्स क्या होता है वहाँ काउंट डिफाइंड होता है पहले से ही। आपको जानते क्या है, यहाँ 1 मार्क्स देने की बजाय वो दे देगा 0.5 मार्क्स। लीजिए तो फिर दिक्कत ये एक्चुअली ये हो जाएगी। अब देखिए हेडिंग फिर से गलत आपने डाल दिया, केवल आधे डाला हेडिंग इनॉर्मस डायनामिज्म, लिविंग इंस्ट्रूमेंट ये होना चाहिए फर्स्ट। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग इंस्ट्रूमेंट, देन इनॉर्मस डायनामिज्म, देन प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ये तीनों हेडिंग होना चाहिए यहाँ पे। इतना बड़ा लिख सकते हैं? राइट, ये देखिए अंदर क्या लिखा है वो। हाँ तो इस तरह से क्या है ना कि आप जो है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ना वो क्या बोल रहा है, देखिए अगर आप हेडिंग कर लेते तो जनरल क्या समझेगा एग्जामिनर, क्वेश्चन ही नहीं समझे। हाँ, और वहाँ से जो है ना आपका मार्क्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट। हाँ। देखिए जो फर्स्ट आपने लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ एटोलॉजी इन फिलॉसफी, बिल्कुल सही, ये सही है, ये भी सही है, बेसिक ला। इसमें लिखा है एग्जांपल, इसमें भी लिखा है एग्जांपल। हाँ नहीं सही है, जुडिशरी ये सही है। इसमें सब में अब एग्जांपल। हाँ ये सही है। अब ज़्यादा फोकस आपको कहाँ पे करना है, अब आपको आर्टिकल 20। सेकंड वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे आप सेकंड वाले पर फोकस कीजिए। इसे आपने यहाँ पे लिखा है, ये आपने सही किया है, गुड। ज़्यादा लिखना था तो इसलिए
क्योंकि आपने यहाँ पे फ्लो चार्ट यूज़ किया है, दैट इज़ वेरी गुड। आपको इसका मार्क्स मिलेगा। अब क्या है ना, यहाँ पे देखिए क्या है, बे अहेड है, और जो आपने बे अहेड लिखा है ना, देखिए ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो बे अहेड है और जो हिडन डिमांड होता है ना, ऑलवेज राइट विद फ्लो चार्ट्स। अच्छा हाँ, यहाँ लिखना था। जो है आप जो ये क्या है, मेन डिमांड है ना, तो इसको जो है ना आप ऐसा लिखिए। लेकिन जो बे अहेड है या फिर बे फॉरवर्ड है, और फिर जो ये हिडन डिमांड जो है ना, इसको ट्राई कीजिए किससे लिखिए, फ्लो चार्ट्स के थ्रू। ये भी तो लिख सकते हैं ना। नहीं, क्वेश्चन के सभी पार्ट को फ्लो चार्ट से नहीं नहीं कुछ तो जैसे इस नहीं नहीं, तो उसे लगेगा ना कि इस है ना, मतलब फ्लो इस केवल फ्लो चार्ट से आता है और वही लिख रहा है। क्या ना, हर चीज़ के थोड़ा सा अपने आंसर अपने क्वेश्चन के को क्या करना सीखिए, डाइवर्सिफाई करना सीखिए। तो ये है, तो ये हो गया बे हेड, ठीक है ना। अब देखिए कंक्लूजन में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल लॉ बुक फॉर इट्स प्रिजर्वेशन एंड टू मेंटेन इट्स सेंसिटिव नीड ऑफ मोर अवेयरनेस ऑफ लॉ एंड राइट्स इंडिविजुअल विद पॉलिसी टूल्स एंड गवर्नेंस। ये तो इसमें कंक्लूजन में आप क्या बताना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं? यही कि लोगों को अवेयरनेस रहे लॉ के बारे में और अपने लिए स्टैंड हिंदी ले क्या है, कंक्लूजन इज नॉट गुड। कंक्लूजन कोई फ्यूचरिस्टिक लिखना है, देखिए जिससे आपने कंटेंट लिखा है ना, वो सब लिखा है नहीं। कंक्लूजन क्या है ना, देखिए क्या है ना कि इंडियन देयर इज ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, सो इंडिया नीड्स लिविंग डॉक्यूमेंट जो हमेशा चेंज होता रहता है, राइट। एंड अल्टीमेट वेलफेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, वेलफेयर ऑफ पीपल दैट हैज़ टू बी मेंटेन। ये आपको लिखना है, क्योंकि देखिए इंडिया में डाइवर्सिटी इसलिए क्या है कि इंडिया में जो है ना रिजिड नहीं हो सकता, फ्लेक्सिबल से होगा। और अल्टीमेटली क्या होना चाहिए पर्पज, वेलफेयर ऑफ पीपल। तो देख रहे ना, चीज़ें वही है, लेकिन क्या नहीं कैसे चीज़ों क्या करना है ना आपको। हाँ, तो ये एक्चुअली गेम है यहाँ पे।